अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन हमने शुरू किया था। आज हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 4.1 में आपको कहता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जो कि एक पैकेज ड्रॉप करता है इमरजेंसी राशन का ज़मीन पर किसी पार्टी को, और कहता है अगर जो हेलीकॉप्टर है वो उसकी जो हॉरिजेंटली यानी मूवमेंट है, हॉरिजेंटली स्पीड आपको बता रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है हेलीकॉप्टर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो हाइट है वो 100 मीटर ज़मीन से ऊपर। आपको बताना है कि जो पैकेज गिरेगा वो ज़मीन पर कहाँ जाकर गिरेगा, यानी आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि जो पैकेज ऊपर से नीचे जाकर जितनी दूर जाकर गिरेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे आपको पूछ रहा है व्हाट आर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, नहीं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो आपको वेलोसिटी के बताने हैं। सो देखिए आप समझ लीजिए, पहले तो सबसे पहले तो देखिए आपको जो हॉरिजेंटल स्पीड दी है तो आपने लिख दिया v0x जो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको पता है जब कोई चीज़ ड्रॉप करता है तो उसमें हमेशा क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब चूंकि ये इनिशियली इसको ड्रॉप कर रहा है एक पैकेज को ऊपर से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की क्या होगी, वर्टिकली, यानी अबव जो वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो क्या होगी, ज़ीरो होगी हमेशा जब भी कोई चीज़ ड्रॉप करेंगे। फिर जो हाइट आपको बताइए उसको 100 मीटर लिखा है। अब हम यहाँ हाइट को जनरली वाई से रिप्रेजेंट करेंगे कि हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हाइट को नॉर्मली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने यहाँ लिख दिया वाई इक्वल्स 100 मीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आपसे उसने पूछा है कि वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि पैकेज ज़मीन पर कितना दूर जाकर गिरेगा, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछा है। दूसरे नंबर पे आपको कहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx और वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy। ये कहलाते इनिशियल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का, और ये इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, ये फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट। और एंड में आपसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बताना। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब जो टोटल v होगा x और y दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर, वो आपको बतानी है। तो देखिए हमने नॉर्मली ड्रॉप जब भी करते हैं हम हमेशा फॉर्मूला यूज़ करते हैं h=VIT + हाफ GT²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट चूँकि हम y ले रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है v0y होगी क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया है, तो इन y कंपोनेंट v0y हो गया t प्लस हाफ लिख दिया GT², इस तरह लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, हमने एक डेरिवेशन स्कीम है इसकी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये पूरी टर्म चूँकि जीरो हो जाएगी v0y वाली, ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है, तो ये 2 यहाँ डिवाइड कर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और जो है ये आपके पास जी यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो इससे एक जनरल सा फार्मूला बनता है जो आपको फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है कि टी का फार्मूला बनता है 2y/g, और स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टी का एक जनरल फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है जब भी हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जो इससे ड्राइव होता है। फिलहाल वो ड्राइव कैसे होता है वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो टाइम निकालेंगे हमेशा कैसे निकालेंगे, 2y/g से निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की जगह 2 और y की जगह उसकी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई g कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, एक नंबर आ गया 20.408। फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 4.5 सेकंड का टाइम पता चला कि जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 4.5 सेकंड का लगेगा। अब ये टाइम क्यों हमने निकाला, क्योंकि हमें एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है उसमें टाइम लाजमी रिक्वायर्ड होता है। सो आपने फॉर्मूला पढ़ा है S=VT, ठीक है ना। तो एस हम चूंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कह रहे हैं उसको एक्स नाम दे दिया, और जो यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी जिसको आप कह रहे हैं वो था एक्स कंपोनेंट की थी, यानी एक्स एक्सिस में थी, इसलिए इसको v0x लिख दिया और टाइम को t लिख दिया। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि v0x और vx हमेशा इक्वल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा वो इनिशियल कंपोनेंट हो और फाइनल कंपोनेंट वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। v0x और vx हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें हमने क्या किया, जब हम बात करें ड्रॉप करने की तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ बता दिया कि दोनों इक्वल इसलिए 40 होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चूंकि v0x लिखना था तो x=, मैंने v0x की जगह 40 आ गया, t जो हमने निकाला वो लिखा, तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार्ट ए जो उसने पूछा था वो निकल आया। पार्ट बी में हम बात करेंगे VF=VI+AT होता है। अब चूंकि यहाँ पर आपको पता है हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसलिए मैंने फाइनल को वर्टिकल कंपोनेंट को Vy लिख दिया, इनिशियल v0y लिख दिया, a की जगह g आ गया और t की जगह t आ गया। अब देखें यहाँ पर हमने Vy इस तरह लिख दिया, v0y चूँकि ऊपर से ड्रॉप किया इसलिए 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस लिख दिया ग्रेविटी के साथ और 9.8 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4.5 लिख दिया। सो देखिए हमने क्या किया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इसी तरह आया, माइनस जब 9.8 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी
और वो कितनी निकल आई, -44.1 मीटर पर सेकेंड। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा फाइनल, ये वो निकल आया। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपने पढ़े हैं, उसमें एफ वेक्टर क्या रिजल्टेंट निकलता था f(x)² + f(y)²। अब वेलोसिटी की बात करें तो vx² + vy² हो जाएगा। तो हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया, उनका स्क्वायर निकाला। याद रहे माइनस के ऊपर जब स्क्वायर आता है माइनस खत्म हो जाता है, दोनों का स्क्वायर जमा किया, एक नंबर आया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया आपने, तो एक वैल्यू आ गई 59.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी होगी जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। इन टोटल वेलोसिटी जो थी आपको रिजल्टेंट जो पूछी गई थी वो ये है। प्रॉब्लम 4.4 भी इसके जैसा है। उसमें कहता है बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक हाइट है 10 मीटर की, जिससे एक बॉल को फेंका गया, और उस वक्त उसकी जो हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 21 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 21, तो v0x आ गया 21। और चूंकि हमने बताया जब भी हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, सो हम बात करेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी, जो y कंपोनेंट होगा उसका इनिशियल, वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। फिर आपको कहता है कि आपको बताना है हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। दोबारा आपसे पूछ रहा है कि कितना दूर ज़मीन से टकराएगा। तो इट मीन्स आपसे एक तो x पूछ रहा है, रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको आप कहते हैं वो पूछ रहा है। दूसरे नंबर पर देखें आपको उसने हाइट भी बताई है 10 मीटर, तो आपने हाइट लिख दी। हाँ, यानी हाइट को हमेशा हम y से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको एक तो उसने पूछा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x क्या होगा, दूसरे नंबर पर कहता है विथ व्हाट वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड या हिट द ग्राउंड। तो देखिए सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब आपको vx भी निकालना होगा, vy भी निकालना होगा, फिर उनकी मदद से आप सिर्फ v निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसने तो सिर्फ v पूछा है, लेकिन इसका मतलब अंडरस्टूड है। आप पहले vx निकालेंगे, देन vy निकालेंगे, देन उन दोनों को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो v निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको v0x 21 दिया हुआ, v0y नॉर्मली हमेशा 0 होता है, y आपको 10 दिया हुआ है, x आपको फाइंड करना है, vx vy फाइंड करके v निकालना है। तो देखिए दोबारा वही फॉर्मूला हमने लिखा है, h = v/t + ½ gt² की मदद से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, और इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो होता है t = 2y/g² के अंदर। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। वैल्यूज आपने पुट की, मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किया, आपके पास एक नंबर आ गया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो ये आपके पास टाइम आ गया 1.42 सेकेंड्स का। फिर हम दोबारा बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। x = v0x × t होता है, आपको पता होना चाहिए v0x हमेशा इक्वल होता है vx के। तो हम यहाँ बात करेंगे x = v0x × t लिख दिया। अब v0x की जगह मैंने क्या किया, जो मेरी v0x थी वो 21 थी इस क्वेश्चन में, ये पिछले क्वेश्चन में 40 थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर v0x की जगह 21 लिख दिया, यहाँ पर जो टाइम आ गया वो लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल आया, तो वो था तकरीबन 30, 29.99 का मतलब तकरीबन 30 मीटर्स। फिर मैं दोबारा बात करूंगा vf = vi + at, और यहाँ पर vy = v0y + gt लिखा। फिर मैंने पता है v0y हमेशा 0 होगा, फिर यहाँ माइनस लिखा, g की जगह 9.8 लिखा, t जो हमारा आ गया वो लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा एक नंबर आ गया, फिर 0 में से उसको माइनस करेंगे तो ये नंबर इस तरीके का कुछ बचेगा। सो ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का जो आया वो माइनस में आएगा नॉर्मली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, vx² + vy², और दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाला, माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर आएगा माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों को सम किया, एक नंबर आया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो ये वो वेलोसिटी होगी जिससे वो ज़मीन पर टकराएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 में कहता है अ डाइवर लीव्स फ्रॉम अ टावर विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड एंड एन अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम बात करें एक डाइवर आपको पता है जो नॉर्मली डाइविंग करते हैं, ठीक है ना, पानी में नॉर्मली जो मूवमेंट करते हैं डाइवर्स होते हैं। तो कह रहे हैं एक डाइवर जो एक जंप लगाता है, और जब वो जंप लगाता है तो जो उनके इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट का मतलब v0x की बात हो रही है, ठीक है, इनिशियल चूँकि, और फिर वर्टिकल की बात कर रहा है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है द फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड के बाद जो भी ड्राइवर थी यहाँ पर, उनकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे। याद रहे अब आपको इनिशियल कंपोनेंट दिए हुए हैं, पहले नॉर्मली इनिशियल कंपोनेंट आपको 0 होते थे ज़्यादातर, या कुछ एक दिया होता था, v0y 0 होता था, v0x और v0y दोनों दिए हुए, आपको vx और vy बताना है और पोजीशंस भी बतानी है। तो देखिए डेटा में आपको पता चल रहा है v0x यानी हॉरिजॉन्टल जो इनिशियल कंपोनेंट था वो 7 है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है इनिशियली वो 3 है, v0y टाइम आपको दिया 1 सेकंड। अब आपको क्या बताना है, एक तो आपको vx बताना है यानी फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फिर फाइनल कंपोनेंट दोबारा y का बताना है आपको,
और इसके अलावा आपको क्या करना है, इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या होगी 1 सेकंड के बाद, और वाई एक्सिस पर पोजीशन क्या होगी आपको वो भी बताना है। तो देखिए हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट एक्स और वी एक्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि वी नॉट एक्स आपको पता है 7 है, तो इसका मतलब वी एक्स भी क्या होगा आपके पास 7 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी की। ठीक है, तो हमने अब दोबारा से बात की, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस जी टी लिख दिया। और यहाँ पर चूंकि अब वी नॉट वाई जीरो नहीं है, नॉर्मली हमेशा सवाल में जीरो होता था, तो मैंने यहाँ जीरो के बजाय आप क्या लिखा, क्योंकि अब आपको 3 दिया हुआ है, आपने यहाँ 3 लिख दिया और माइनस जी की जगह वैल्यू 9.8 आई, टाइम 1 सेकंड था, ऐसे ही लिख दिया। अब 3 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया, अब 3 में से जब इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वी वाई निकल आएगा -6.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास वाई कॉम्पोनेंट निकल आया वेलोसिटी का। अब हम बात करते हैं पोजीशन की, कि पोजीशन क्या होगी। देखिए पोजीशन रिप्रेजेंट करता है कि एक्स और वाई एक्सिस पे कितनी उसकी जो है मूवमेंट, एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, वाई एक्सिस पे कितनी होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई से। अब एक्स हमें पता है, एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वी नॉट एक्स इंटू टी होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पर, वी नॉट एक्स हमें पता है 7 दिया हुआ था, उसको लिखा, टाइम 1 सेकंड था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक्स जो आ गया वो 7 मीटर निकल आया। फिर अब हम y की बात करें, जो y हमें निकालना है, जिसको अब जनरली हाइट भी कहते हैं, तो y का फॉर्मूला होता है वी नॉट इन एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया, वी नॉट वाई टी और हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह y है, वी नॉट वाई हमें पता है 3 है, टाइम हमें पता है 1 है, प्लस हाफ लिखा, जी आपको पता है माइनस में है और t जो है 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से किया, ये आया, फिर 9.8 को 2 से डिवाइड किया, 4.9 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही आया, इसलिए डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। अब 3 में से 4.9 माइनस करूँगा तो आ गया -1.9 मीटर। तो अब आपको ये पता चला कि जो x था वो 7 मीटर था, जो y था वो -1.9 मीटर आया। तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एक्स वाई की फॉर्म में होती है हमेशा, x पे जो है 7 मीटर होगी, y पे हमेशा 1.9 मीटर होगी। बट माइनस में क्यों होती है, क्योंकि जब ड्राइवर जंप लगाता है तो ऊपर की तरफ लगाता है, ऊपर की तरफ इसका मतलब मूवमेंट हो रही है, तो इस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हमेशा ये माइनस में आता है। चले, एक प्रॉब्लम है 4.7, जिसमें आपको कहता है, अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। एक बच्चा है जो 10 मीटर जो है एक बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है, और जो हाइट है मैक्सिमम वहाँ पर वो कितनी है, 12 मीटर है। फिर कहता है, व्हेन ही थ्रोज अ बॉल एट द ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फिर वो क्या करता है, बच्चा एक किसी नॉर्मल ऑप्टिमम एंगल पे क्या कर रहा है, वो एक बॉल को थ्रो करता है ज़मीन से। तो आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे बॉल के। ठीक है ना, पहले आपको जनरली इनिशियल देता है, फाइनल पूछता है। अब आपको उसने क्या किया है, इनिशियल कंपोनेंट्स खाली पूछे हैं कि आपको बताने हैं इनिशियल कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 मीटर आपको नज़र आ रहा है, डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि बच्चा जो है बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x आ गया। फिर ये y है, आपकी जो हाइट है जिसको हम y कहते हैं, 12 मीटर आ गया। और अब आपको मज़ीद क्या कहता है, मज़ीद आपको कहता है आपको वी नॉट एक्स बताना है और वी नॉट वाई बताना है। तो देखिए हम बात करेंगे, एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की मदद से मैंने बताया हमेशा हम फॉर्मूला बनाते हैं, टी इक्वल्स टू 2y ओवर जी, जब भी हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम की वैल्यू पहले निकाल ली, टी की जगह टी लिखा, फिर 2y लिखा ओवर जी लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया डिवाइड करके एक नंबर आ गया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये आ गया 1.56 सेकेंड। अब चूंकि मुझे पता है x इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी होता है, अब यहाँ हमेशा हम क्या करते थे, x निकालते थे, लेकिन इसने इस बार x दिया हुआ है, हम वी नॉट एक्स निकाल लेंगे इसकी मदद से। सो देखिए ये वी नॉट एक्स इस तरह लिखा, टी इससे मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो अब मैंने क्या किया, x की जगह उसकी वैल्यू थी 10, डिवाइड में टाइम जो था वो 1.56 सेकेंड था। इनको जब डिवाइड किया तो वी नॉट एक्स यानी इनिशियल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकल आया हुआ है 6.41 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है जो 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 2gy जो है a की जगह g लिख दिया, डिस्टेंस की जगह y लिख दिया, इक्वल्स टू वी एफ जो था फाइनल होता है वी वाई स्क्वायर माइनस इनिशियल था वी नॉट वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि आपको पता है a की वैल्यू क्या है, -g है, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिख दिया। तो देखिए वी वाई क्या होगा, यहाँ पर हमेशा आपको पता है 0 होगा, क्योंकि जो है इसने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका है। ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं तो फाइनल कंपोनेंट 0 होता है, नीचे की तरफ जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल कंपोनेंट हमेशा y का 0 होता है।
ठीक है, आपको याद रखना, कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वी नॉट वाई जीरो होता है, जब कोई नीचे से चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वी वाई हमेशा जीरो होता है। तो देखें वी वाई जीरो लिखा, माइनस को ऐसे लिखा। अब मैंने जब इनको माइनस किया कुछ इस तरीके का नंबर बचा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो वी नॉट वाई स्क्वायर बराबर बच गया 2g के, उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूंगा। और फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो मेरे पास वी नॉट वाई का एक फॉर्मूला आ गया, डेट इज़ 2g स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, तो मैंने वैल्यूज़ की 2 की जगह 2, जी की जगह जी की वैल्यू, वाई की जगह उसकी वैल्यू, और जब मल्टीप्लाई किया एक नंबर आया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो वी नॉट वाई हमारे पास निकल आया 15.3 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है उसका जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो ये था, और इससे पहले जो वी नॉट एक्स निकाला वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था।